किद्रान लिखनी ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। सबके मंगल की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों श्रीमद् भागवत में आज का प्रसंग है कि राजा अंग का चरित्र। राजा अंग कौन थे, उनका चरित्र कैसा था, उस विषय में भगवद गीता में मुनि वेद व्यास जी ने अपार दृश्य का वर्णन किया है। और भगवद गीता के चतुर्थ स्कंद में स्कंद के 13वें अध्याय में ध्रुव के वंश का वर्णन बड़ा ही विस्तार से ध्रुव के वंश का वर्णन किया। ध्रुव को कैसे ध्रुवलोक की प्राप्ति हुई, ध्रुव का 5 वर्ष की अवस्था में कैसे वो तपस्या में लीन होकर के भगवान को प्रसन्न करने में समर्थवान हुए। कई वर्ष काटने के बाद तपस्या करने के पश्चात भगवान की प्राप्ति, विष्णु लोक की प्राप्ति उनको हुई। तो ध्रुव जी का वृत्तांत देवत्व की प्राप्ति की बड़ी प्रशंसनीय और समस्त पापों का नाश करने वाली प्रेरणा के स्वरूप में भगवत भक्त ध्रुव ने के चरित्र को श्रद्धापूर्वक बार बार जो सुनता है उन्हें भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है, जिससे उनके सभी दुखों का अंत होता है। तो किस प्रकार विमान पर बैठकर ध्रुव जी को भगवान के धाम को जाने के लिए वह तैयार होते हैं, उन्हें माता सुनीति का स्मरण आता है। नंद और सुनंद ने ध्रुव के हृदय की बात जानकर उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरे विमान पर जा रही है और उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी त्रिलोक को पार करके सप्तऋषि मंडल में भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम में पहुँचे। तो इस प्रकार जो है चतुर्थ स्कंद के 13वें अध्याय में ध्रुव के वंश का वर्णन बड़े ही विस्तार से मुनि वेद व्यास ने किया। इससे उनके वंश का राजा अंग हुए, उनके वंश के आगे के राजा अंग हुए, जिनका चरित्र का वर्णन आज के प्रसंग में है। और जिनके बीन नाम का क्रूर जो है दुष्ट पुत्र पैदा हुआ, तो जिन्होंने दुखी होकर अंग नगर छोड़कर वह वन को चला, तो अनेकों अच्छे और बुरे चरित्रों का जिस प्रकार से गुणगान किया है। तो अंग ने क्यों अपने राजमहल को छोड़ा और क्रूर नाम का पुत्र उनका जन्म हुआ। इससे पहले दोस्तों राजा अंग के चरित्र से पहले कल की समीक्षा करते हैं। यानी कल के प्रसंग में दोस्तों की ध्रुव जी को कुबेर जी का वरदान और विष्णु लोक की प्राप्ति कैसे हुई, इस संबंध में मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, उनको समझाते हैं। ध्रुव का क्रोध, यानी जब उनको नारद जी ने समझाया तो उनके कहने पर ध्रुव जी का क्रोध कम हो गया। और स्वाम्भवी मनु ने उनको अनेक प्रकार से समझा करके यक्षों के साथ युद्ध करने को, किसी प्रकार का हानि करने से मना किया, तो वह शांत हो गए।
और वे यक्षों के वध से निवृत्त हो गए। और यह जानकर भगवान कुबेर वहाँ आए। उन्होंने उनको देखते ही ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कुबेर जी ने उनसे कहा, कुबेर जी बोले कि प्रिय ध्रुव, तुमने अपने दादा के यानी मनु जी के उपदेश को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास किया, बैर त्याग दिया, जिससे मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। और वास्तव में न तुमने यक्षों को मारा और न यक्षों ने तुम्हारे भाई को। तो समस्त जीवों की उत्पत्ति उन्होंने उसको कैसे समझाया कि इस सांसारिक जीवन का चक्रव्यूह किस प्रकार का होता है। काल जो है वह सबको मारने और जन्मने का अधिकारी काल है। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का एकमात्र कारण होता है काल। तो ध्रुव, अब तुम, तब उन्होंने कहा कि यानी कुबेर जी ने कहा ध्रुव से कि अब तुम जाओ और भगवान तुम्हारा मंगल करने वाले हैं। तुम संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए सब जीवों के समदृष्टि रखकर और भूतात्मा भगवान सबके हृदय में विराजमान भगवान श्री हरि का भजन करो। और ध्रुव, तुम्हें यानी जिस वर की इच्छा हो मुझसे निसंदेश उसे मांग लो। तब मैत्रेय जी इस संबंध में कहते हैं कि विदुर जी, यक्षराज कुबेर ने जब ध्रुव को वर मांगने के लिए आग्रह किया था, याचना की थी, तो महामती ध्रुव ने उनसे वही मांगा कि मुझे श्री हरि की अखंड स्मृति हमेशा बनी रहे, भगवान का आशीर्वाद को मैं शिरोधारी करूं, जिससे मनुष्य सहज ही इस कठिन दुस्तर संसार के बंधनों के सागर को पार कर जाता है। तो कुबेर जी ऐसा वर देकर अंतर्ध्यान हो गए, यानी अपने लोक को चले गए जब ध्रुव को इस प्रकार का वरदान दिया। तो इधर ध्रुव जी भी भली भांति राज कार्य करने लगे और श्री हरि में भक्ति स्वभाव रखते हुए, भगवान की भक्ति में प्रेरित होते हुए अपने से और समस्त प्राणियों में सब व्यापक श्री हरि को ही विराजमान, सब जगह भगवान को ही देखते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया। क्योंकि ध्रुव लोग अटल है। उसके बाद अपने पुत्र उत्कल को राजकाज सौंपकर बद्री का आश्रम को चले गए और वहाँ निरंतर लगातार अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लीन कर दिया, तल्लीन हो गए, ब्रह्म में लीन हो गए। तभी उन्होंने आकाश से एक बड़ा ही सुंदर विमान आते हुए देखा। उसमें श्री हरि के पार्षद सुनंद और नंद कहने लगे कि राजन ध्रुव जी से कि आपने 5 वर्ष की अवस्था में तपस्या करके सर्वेश्वर यानी सबसे माननीय उच्च भगवान को प्रसन्न कर दिया था। हम उन्हीं भगवान विष्णु के सेवक हैं और आपको उनके धाम में ले जाने के लिए हम आए। भगवान का इस प्रकार का आप पर आशीर्वाद है। आयुष्मान
यह श्रेष्ठ विमान पुण्य श्लोकमणि श्रीहरि के ने आपके लिए भेजा है, तो आप जो है इस पर चढ़ने योगी हैं। भगवान की कृपा आप पर बरसी है। श्री मैत्रेय जी इस संबंध में कहते हैं कि भगवान के पार्षदों के अमृतमय वचनों को सुनकर ध्रुव जी के ने स्नान किया और बद्रिका आश्रम में रहने वाले मुनियों को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तो इसके बाद मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस अद्भुत विमान में वह चढ़कर विष्णु लोक को चले गए। तो विमान पर बैठकर ध्रुव जी ने ज्यों ही भगवान के धाम को जाने के लिए तैयार हुए, त्यों ही उन्हें माता सुनीति, जो उनको बहुत प्यार करती थी, का उनको याद आया, स्मरण आया, ध्यान आया। तब नंद और नंद ने ध्रुव के हृदय की बात जानकर उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरे विमान पर जा रहे। तो ध्रुव इस बात को देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी त्रिलोकी को पार कर सप्त ऋषि मंडल से भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम में पहुँचे और इस धाम में उन्हें को की पहुँच होती है। तो भगवान विष्णु के नित्य धाम में जब वह पहुँचे तो इस काम में उन्हीं की पहुँच होती है जो दिन रात प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म करते रहते हैं। तो नारद जी ने इस संबंध में नारद जी कहते हैं कि ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था से कुछ दिनों में ही भगवान की तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर लिया और उनका परम पद प्राप्त कर लिया, जो कि कई वर्षों की कठिन तपस्या करके पा सकता है। जिस तरह से यहाँ ध्रुव जी का वृतांत समाप्त होता है, तो यह कथा देवत्व की प्राप्ति करने वाली बड़ी ही प्रशंसनीय और भगवद कथा का समस्त पापों का नाश करने वाली है। भगवद भक्त ध्रुव के इस चरित्र को जो श्रद्धापूर्वक श्रद्धालु बार बार सुनते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जिससे उनके सभी दुखों का अंत होगा। तो ध्रुव जी ने राजा अंग का चरित्र का वर्णन, राजा अंग कौन थे, तो ध्रुव जी का जो है चतुर्थ स्कंद में के 13वें अध्याय में भगवद गीता में ध्रुव के वंश का वर्णन है, जिसमें ध्रुवलोक का पूरा वर्णन है, जिसमें वंश में राजा अंग का प्रवेश हुआ और जिनके बीन नाम का क्रूर एक दुष्ट पुत्र प्राप्त हुआ और जिससे दुखी होकर अंग नगर छोड़कर वन को चले गए। तो विदुर जी ने पूछा कि मुझे राजा अंग का संपूर्ण चरित्र यानी पूरा वृतांत सुनाइए और जिससे वहाँ बेन जैसा दुष्ट पुत्र
कैसे हुआ, यह असंभव है। तो मैत्री जी ने इस संबंध में विदुर जी से कहा कि एक बार राजर्षि अंग ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया था। इसमें वेद वाणी और ब्राह्मणों के आवाहन करने पर जो भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए, अपना हिस्सा लेने नहीं आए, तब ऋषियों ने राजा से कहा कि हम जानते हैं कि आपकी जो हवन सामग्री है वह दूषित नहीं, और तथा वेद मंत्र भी बलहीन नहीं है, और देवताओं का जरा भी तिरस्कार नहीं हुआ है, फिर भी देवता लोग अपना भाग नहीं ले रहे हैं, इसका क्या रहस्य है। तब ऋषियों की बात सुनकर अंग बहुत ही उदास होकर बोले कि आप ही बताइए कि मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है, कौन सी त्रुटि हुई है, कौन सी गलती हुई है जो देवता लोग यज्ञ में नहीं जा रहे हैं, इसका क्या औचित्य है, क्या कारण है। तब सभी सदस्यों ने कहा कि इस जन्म में तो नहीं, परंतु पिछले जन्म में आपने एक अपराध अवश्य किया है जिसके कारण आप पुत्रहीन हैं, और आपका कल्याण हो, इसलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए, और यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर जो है आपको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति करेंगे। यह जो है सभी सदस्यों ने अंग से कहा। तो इस प्रकार पुत्र प्राप्ति की कामना से हवन किया गया। अनेक प्रकार के तपस्या के परिणाम स्वरूप हवन सामग्री से आहुति दी गई, और हवन में आहुति डालते ही अग्नि कुंड से सोने की हार और सुंदर वस्तुओं के सुशोभित एक पुरुष प्रकट, यानी एक स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए थे। राजा अंग ने अपनी अंजलि में यह खीर ले ली और उसे स्वयं सूंघ कर फिर अपनी पत्नी को दे दी, और पुत्रहीना रानी ने वह खीर खाकर अपने पति के सहवास से गर्भ धारण किया, और तथा समय उसके उनका एक पुत्र की प्राप्ति उनको हुई, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो वह दुष्ट बालक धनुष बाण चढ़ाकर भोले भाले हरिणों की हत्या कर देता था। जो बालक उनका पैदा हुआ वो जब बड़ा हुआ तो वह आखेट करके अनेक हरिणों की हत्या कर देता था। क्रूर उसका नाम था, और अपने दोस्तों को क्रूरता से मारता था। राजा अंग ने उन्हें सुधारने के लिए बहुत सा प्रयास किए, बहुत प्रयत्न किए, पर वो भी असफल हो गए, सफलता उनको भी प्राप्त नहीं हुई। तो वह मन ही मन सोचने लगे, कहने लगे कि जिन गृहस्थों के पुत्र आराधना की यानी पुत्र नहीं होते हैं,
जो गृहस्थ आश्रम धारण करते हैं और उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, उन्होंने अवश्य ही पुनर्जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी। इसी से उन्हें कुपोत की करतूतों से होने वाले असह्य क्लेश नहीं सहने पड़ते। यानी जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं हैं, यह यानी मन ही मन वह कहने लगे अंग कि जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं हैं, उन्होंने अवश्य ही पुनर्जन्म पहले जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी। इसी से उन्हें कुपूत की करतूतों से होने वाले असह्य क्लेश नहीं रखते, अर्थात हमने नहीं किए होंगे। इस प्रकार सोचते सोचते राजा अंग जो है गृहस्थ को छोड़कर वन में निकल गए और इस तरह वही राजा अंग का चैत्रपूर्ण यानी राजा अंग का इसी प्रकार चैत्रपूर्ण होता है। और तब क्रूर जो है, तब वह अपने मन ही मन सोचते हैं कि अगर हमने पूर्व जन्म के गृहस्थ जीवन में पुत्र जिनके नहीं होंगे, उन्होंने अवश्य ही पुनर्जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी। इसी से उन्हें कुपूत की करतूतों से होने वाले असह्य क्लेशों को नहीं भोगना पड़ता है, अर्थात एक प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब इस तरह यही राजा अंग का चैत्र के भाव हैं, उन्होंने अपने जीवन को किस प्रकार समर्थवान बनाया और भगवान के रहस्य को समझा। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए श्रीमद् भगवद में अनेकों चैत्रों के परिणाम राजा अंग के चैत्र का जो वर्णन है उसका बड़ा ही उनको अनेक प्रकार से समझाया गया। अंततोगता क्रूर पुत्र की प्राप्ति के अंग को एक प्रकार से वैराग्य उनके जीवन में आ गया और काफ़ी विचार मंथन करते हुए जब क्रूर गलत कार्यों को करने लगा, दुष्टता के भावों को करने लगा और अनेक प्रकार के लोगों को, हरिणों को मारने लगा, हत्याएं करने लगा, तो उन्होंने उसका प्रतिशोध स्वयं में विचार करके कहा कि उसका सोचते सोचते राजा अंग ग्रस्त को उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ करके वह वन को निकल गए। तो आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए कल किसी नए प्रसंग में दोस्तों कल राजा बेन की कथा यानी राजा बेन की कथा क्या है और राजा अंग के चले जाने के बाद वो कैसे प्रवेश करते हैं उनका वर्णन सुनेंगे। तब तक मैं सबके मंगल की कामना करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अधिक से अधिक लोग इन चरित्रों को सुने, मनन करें, चिंतन करें। इसी से हमारे जीवन में अनेक प्रेरणा के भावों का संचार होता है और हम अपने बीते हुए समय में कैसे कैसे लोगों ने भगवान की आराधना करके अपने जीवन को पवित्र बनाया, उन भावों को लेकर के अपने जीवन को सार्थक बनाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।